हाल ही में नागपुर शहर में एक किराए की इमारत में चल रहे ओबीसी छात्राओं के छात्रावास में अज्ञात लोगों की ओर से जबरन प्रवेश कर छात्राओं से छेड़छाड़ की गंभीर घटना सामने आई है। इस घटना के बाद भंडारा जिले सहित राज्य भर के छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। भंडारा जिले में सामाजिक न्याय और विशेष सहाय्य विभाग के अंतर्गत फिलहाल कुल 9 शासकीय छात्रावास कार्यरत है, जिनमें से 4 छात्रावास किराए की इमारतों में चल रहे लाखनी और भंडारा शहर के छात्राओं के छात्रावास भी इनमें शामिल है। सबसे चिंताजनक बात यह है, इन छात्रावासों में ना तो पर्याप्त सुरक्षा गार्ड है और ना ही सीसीटीवी कैमरे और ना ही छात्राओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है। छात्राओं को कम जगह में और असुविधाजनक माहौल में रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। सरकार की ओर से इन छात्रावासों के लिए धनराशि दी जाती है, लेकिन उसका कितना और किस प्रकार उपयोग होता है, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खासकर जब छात्रावास किराए की इमारत में चलाया जाता है, तब सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। वर्तमान में 2 छात्रावासों में सीसीटीवी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में छात्राएं खुद की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। उनके अभिभावकों का विश्वास और बेटियों के भविष्य की चिंता के मद्देनजर सरकार और प्रशासन को तत्काल ध्यान देना चाहिए। यदि छात्रावास की व्यवस्था ही छात्राओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है, तो यह बेहद गंभीर और चिंताजनक है। राज्य सरकार के अन्य पिछड़े बहुजन कल्याण विभाग की ओर से 2024-25 से जिला स्तरीय छात्रावास योजना की शुरुआत की गई थी। प्रत्येक जिले में लड़के और लड़कियों के लिए 100 क्षमता वाले छात्रावास शुरू किए गए हैं। भंडारा में भी 2 छात्रावास चालू किए गए हैं, परंतु नए शैक्षिक सत्र में अब तक प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है। एससी और एसटी छात्रों की छात्रावास प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि ओबीसी, वीजेएनटी और एसबीसी छात्रों को अब तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।